Welcome to Rom Voxia, another podcast. We are doing it with Mr. शहनशाह मित्तल, जो कि है एक वेल नोन आर्टिस्ट। और हम अपने रोम वॉक्सिया चैनल में लाते हैं नए नए स्टोरीज, नए नए चेहरे, नए नए कहानियां लोगों की, जिससे कि आप मोटिवेट हो, आपको कुछ नया जानने के लिए मिले। रिसेंटली हमने जो पॉडकास्ट बनाया है वो कि एक साइकिलिस्ट पे था, जो कि जल्दी अपलोड होगा, आप लोग देख सकेंगे, जिन्होंने कश्मीर टू कन्याकुमारी तक साइकिलिंग की है। और आज भी हम एक ऐसे ही एक धुरंधर को लाए हैं अपने नए इस शो में, अपने इस सेशन में कह सकेंगे। मिस्टर शहनशाह मित्तल, जो कि बिलोंग करते हैं ग्वालियर एमपी से, और उनका सफर ग्वालियर से लेके एमपी तक का हम उनसे जानेंगे। और हम जानेंगे उनसे ही उनकी जवानी, उनसे ही जानेंगे कि उन्होंने कैसे इस फील्ड को चुना, कैसे, क्योंकि ये आर्ट फील्ड एक बहुत ही टफ फील्ड कह सकते हैं, बहुत ही ऐसी फील्ड जो स्ट्रगल से भरी हुई है। सो वेलकम टू मिस्टर शहनशाह। थैंक यू विक्रम। तो हमारे ऑडियंस को प्लीज आप बताइए थोड़ा सा, और जी। उनको जरूर बताइए कि आर्ट क्या है, अपने बारे में बताइए। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आर्ट फील्ड जो है टफ तो है, बहुत संघर्ष है। और मेरा आना ऐसे हुआ कि चूंकि मेरे घर में तो कोई आर्ट में बिल्कुल भी नहीं था जब तक मेरी दीदी की एंगेजमेंट नहीं हुई। ये आर्ट फील्ड में होता ही ऐसा है, आपको मोस्टली आपको ऐसे घर मिलेंगे, मतलब लोग मिलेंगे कि शायद ही किसी घर में आर्टिस्ट हो, इंजीनियर मिल जाएगा। मेरे घर में कोई नहीं था। और जब मेरी दीदी की एंगेजमेंट हुई तो मेरे जीजा जी आर्ट कॉलेज से ताल्लुक रखते थे। तो जब मैं उनसे पहली बार मिला तो मैंने देखा, मैंने कहा उनकी लाइफ को समझने की कोशिश की। तो वो उस टाइम 4th ईयर फाइनल में हुआ करते थे ग्वालियर आर्ट कॉलेज में, और उस टाइम मैं ऑलमोस्ट 12-13 साल का था। हाँ, तब से फिर मैं क्या किया कि मैं उनके साथ रहने लगा। ओके। हाँ, मुझे आर्ट का कोई वो नहीं था, बट मैं उनको देखता था तो उनकी कुछ चीजें मुझे अच्छी लगने लगी। आपने ऑब्जर्व करना शुरू किया। दूसरा, उनके साथ मेरे को ये लगता था कि इनके पास बड़ा फ्रीडम है। हाँ, ऐसा लगता है आपको आर्ट फील्ड फ्रीडम है इनका? हाँ नहीं, रियल में आर्ट फील्ड में कलाकार को जो है ना बड़ा फ्रीडम मिलता है। अच्छा। हाँ, तो वो फ्रीडम मुझे बड़ा भाया। दूसरा, मैंने देखा वो आए दिन कहीं ना कहीं जाते रहते थे बाहर घूमने के लिए। कभी उज्जैन जा रहे हैं, कभी उनका जो आर्ट कैंप्स होते थे उस टाइम, मेरे को वो भी बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा हम लोग तो ग्वालियर में ही रहते हैं, कहीं जाते नहीं है। तो मेरे को क्या लगा कि ये इनके साथ रहने से जो है ना इनकी ही फील्ड को चुना जाए, मेरे को ऐसा लगा। अच्छा। हाँ, ऐसा और कुछ नहीं था मेरे माइंड में। मैंने कहा ऐसा करते हैं, कलाकार बनते हैं। मतलब ऐसे ही आपने सोच लिया कि बस कलाकार तो होते हैं कि कलाकार बनते हैं। हाँ, नई चीजें एक्सप्लोर करने को मिले, एक्सप्लोर करेंगे, नए लोगों से मिलेंगे, नए नए शहर जाएंगे। मेरा तो पर्पस यही था। मेरे को ये नहीं पता था कि इसमें पैसा वैसा भी होता है, वो सब तो बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। अच्छा। तो फिर उसके बाद मैंने जब उनको बोला तो वो बोले कि ठीक है, तुम 12th वगैरह कर लो पहले, उसके बाद आर्ट कॉलेज में एडमिशन करवा देंगे। बोले तुम्हारे एक एंट्रेंस होता है, तो बोले मैं वो सिखा दूंगा। तो उन्होंने मेरे को इनिशियल ड्राइंग्स वगैरह जो सिखा दी थी, स्टिल लाइफ बनाना और थोड़ा पोर्ट्रेट्स वगैरह, उसका थोड़ा थोड़ा हो गया था नॉलेज। और फिर मेरा एडमिशन हो गया आर्ट कॉलेज में। वहां से फिर ये मेरी आर्ट की यात्रा स्टार्ट हो गई। तो क्या आर्ट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए भी कोई एंट्रेंस देने होते हैं, या फिर हर आर्ट कॉलेज का जो है ना अलग अलग स्टेट का जो है ना एंट्रेंस होता है। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन उन व्यूअर्स के लिए है जो अब आर्ट फील्ड में आना चाहते हैं। जी, ताकि उन्हें पता रहे कि अगर हम जाएं तो हम कैसे जाएं। हाँ, इनिशियल जैसे आपका अगर आर्ट में शौक है या आप उसे एक कैरियर के रूप में देख रहे हैं, तो फिर आर्ट कॉलेज की तरफ रुख करना पड़ेगा। क्योंकि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है ना, वो आपको बताएगा कि आर्ट में आपको जाना है नहीं जाना है। वहाँ पे जो इनिशियल आपकी ट्रेनिंग है वो प्रॉपर ढंग से हो पाएगी, क्योंकि वहाँ पे क्वालिफाइड टीचर हैं। फिर आपका जब एक्सपीरियंस धीरे धीरे बोलेगा, आपके लिए नए नए रास्ते खुलते जाएंगे। तो हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ भाई। मैं पहले ग्वालियर आर्ट कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया, फिर मेरे को लगा कि नहीं, मेरे को अप्लाइड आर्ट करना है, डिजाइनिंग से, जो ग्राफिक डिजाइन। अच्छा, ये आर्ट और अप्लाइड आर्ट कुछ डिफरेंट है बिल्कुल। फाइन आर्ट में क्या होता है, पेंटिंग्स करते हैं, पोर्ट्रेट करते हैं। अप्लाइड आर्ट में ये सब नहीं होता है। अप्लाइड आर्ट में डिजाइन बनाते हैं, लोगो बनाते हैं, जो हमारे कॉर्पोरेट कंपनी है, हाँ, नॉर्मल जो डिजिटाइजेशन। तो वो सब सिखाया जाता है। तो मेरे को उसमें रुचि आई, तो मैं फिर जबलपुर चला गया वहां से ट्रांसफर करके। तो मैंने उसकी पूरी पढ़ाई की।
बट बाद में मेरे को क्या हुआ कि मैं जब अपना 4th ईयर फाइनल करके दिल्ली आया, मैंने यहाँ ओखला में एक जॉब के लिए अप्लाई किया और मुझे जॉब मिल गई। बट जॉब का लाइफ इतना भागम भाग, और मैं इधर दिल्ली में नंदनगरी से ओखला जाता था, और मतलब जो मेरी दिन भर की लाइफ थी वो खत्म ही हो गई। सुबह निकलता था 8 बजे और रात को आता था 8-9 बजे। इतना भागम भाग, मैं बोला ये तो जिंदगी मैंने नहीं वैसे चाहिए। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही था कि मतलब व्हाई नॉट कॉर्पोरेट? हाँ, ये कॉर्पोरेट में आप ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, नहीं एक बिल्कुल, सैटरडे संडे मेरे फिक्स को ऑफ। बड़ा मतलब पढ़ाई करने के तुरंत बाद जॉब मिल गई मुझे, और आई थिंक अगर मैं उसको कंटिन्यू रखता तो मैं आज बड़ी हायर पोजीशन पे होता। बट वो मेरा था नहीं, मेरे को नहीं था, क्योंकि वो बचपन में जो मैंने सोचा था कि इसमें फ्रीडम है, वो फ्रीडम तो गायब हो गई। मैं बोला ये तो नहीं चुना था भाई, ये तो कुछ गड़बड़ हो गया। मैंने कहा मेरे मतलब साथ। मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि हाँ। आपने अपने मन की बात सुनी, हाँ आपने अपने आप को सुना, जी जी, आपने उस चीज को लेके, अपने हाँ, पैशन को लेके बिल्कुल। उसको प्रोफेशन बनाया और आप आगे बढ़े। वो फिर मेरे को जब रियलाइज हुआ, मुझे तुरंत रियलाइज हो गया, फिर विद इन 3 मंथ के अंदर ही मेरे को रियलाइज हो गया कि ये मैंने नहीं चुना था भाई, मैंने मेरे को तो फ्रीडम चाहिए था। तो फिर मैंने पेंटिंग फिर से स्टार्ट कर दिया। सेल्फ रियलाइजेशन जो आज के टाइम में लोगों के पास नहीं है, वो मैं शहंशाह जी से बोलना चाहूंगा कि एक बार जरूर जो जेंजी है, मेरा ये उनको मानना जरूर है बताएं कि क्या है सेल्फ अपने दिल की जो आवाज है वो जरूर सुने और उसको फॉलो करें और थोड़ा सब्र रखें। सब्र जिनके पास है वो अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। पेशेंस तो जरूरत है। क्योंकि मैं आज यहाँ पे हूं ना, मैं आर्ट करना चाहता था और मैं आर्ट कर रहा हूं, बड़ा खुश हूं। जो चाहता था वो कर रहा हूं मैं, इसलिए खुश हूं। अगर इसके अलावा कुछ और कर रहा होता तो मैं खुश नहीं होता। आप अपना बहुत हाँ। अच्छे से मतलब पीस ऑफ माइंड, हाँ, पीस ऑफ जो माइंड, कहेंगे रात में आप सो सकते हैं पीस ऑफ माइंड। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें एक्चुअली आर्ट ऐसी विधा है ना, ये आपको पीस ऑफ माइंड देती ही देती है। ये मेडिटेशन की तरह है, क्योंकि आप इसमें इतनी एकाग्रता के साथ लगे होते हो। मेरे 10 से 12 साल में दिल्ली में हो गए रहते हुए, मुझे कब निकल गए पता ही नहीं चला। क्योंकि मैं पैशन को प्रोफेशन में लेके चल। हाँ, प्रोफेशन तो बन ही गया वो, बट इसको काम को रेगुलरली क्या है, वो इतना एकाग्रता के साथ होता है ना कि एक ऐसा जुड़ाव होता है। एक्चुअली में हम जब स्टूडियो में होते हैं, घर से आते हैं ना, तो समय का पता ही नहीं चलता है। सुबह 9 बजे आए और शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता, और कोई कुछ नहीं हो रहा, बढ़िया रहते हैं, सब चलता रहता है। अच्छा, लोग कहते हैं कि आर्टिस्टों का दिमाग अलग ही होता है, वो मतलब थोड़ा सा कहते हैं कि मतलब उनका कुछ नहीं सोचते, कहीं भी कुछ भी करते हैं। नहीं, सोचते हैं। आर्टिस्ट का दिमाग तो अलग दिया है, ये तो मैं मानता हूँ। भगवान ने उसको एक बेफिक्री दी है, एक आजादी दी है, और वो जो आजाद है वही तो सोच पाएगा। जब आपके पास आजादी नहीं होगी तो आप सोच नहीं सकते। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्योंकि सोचने के लिए तो पहले आपको फ्री होना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, जो कि आज कोई नहीं है। मैं भी सब भागम भाग में लगे हुए हैं। हम क्या है कि हम बैठे हुए हैं, तो बैठे हुए तो चीजें अपने से आ रही हैं। खाली है ना, खाली है तो सोच पाते हैं कि अरे ये हो रहा है, अरे ये हो रहा है, अरे यार चलो इसको पेंट करते हैं, ये कुछ अच्छी सोच को हम पेंटिंग्स में, तो वो चीजें जो है ना हम पेंटिंग्स में लाते हैं। मेरा ये मानना है कि देखो, जब भागोगे तो फिर अपने सुनोगे कैसे, रुकना तो पड़ेगा ना। ट्रू भाई, सभी जो हमारे तो पूरा इतिहास ही इसी पे लिखा हुआ है कि भाई जो रुकता है उसको मिलता है। बुद्धा ये कह के चले गए कि भाई आप बैठोगे आपको मिलेगा, भागना है ही नहीं, और जो बैठता है उसको रियल में मिलता है। मैं खुद इसका उदाहरण हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा मैसेज, बहुत ही अच्छा मैसेज है। अब मैं आपको बचपन की एक घटना सुनाता हूँ। बिल्कुल। मेरे कई ऐसे फ्रेंड्स थे जो बाद में स्कूल के जो इंजीनियर बन गए, कोई गवर्नमेंट जॉब में चला गया। तो ऐसे मेरे घर के पास ना इंजीनियर कॉलेज है, माधव टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग कॉलेज। हाँ, इंजीनियरिंग कॉलेज। मुझे समझ में नहीं आता था, मैं निकलता था कि इसमें होता क्या है, मुझे पता ही नहीं था। तो अभी थोड़ी देर पहले आप ही ने बोला था कि आपने आर्ट ही क्यों चुना इंजीनियर, मुझे इंजीनियरिंग का पता ही नहीं था। लेकिन पता आपको आर्ट का भी नहीं था? हाँ, आर्ट का भी नहीं पता था। मेरे को तो लगा कि भाई सब ऐसे होता है, वो तो मेरे जीजा जी जीवन में आए तो मुझे पता चला। अब इंजीनियरिंग कोई आता तो शायद इंजीनियर होते, शायद। वैसा हमारा क्या था ना कि वातावरण ही नहीं था। हम तो भाई बहुत उससे नीचे से आते हैं, किसी को पता नहीं था, कोई इतना पढ़ा लिखा भी नहीं था अपने तो घर में आसपास। अच्छा। हाँ, सब मजदूर क्लास फैमिली, और
हम तो ऐसे निकल गए कि वो जीजा जी आ गए तो निकल गए, थोड़ा सा मतलब मैं नजरिया आपके चेंज लिए हो गया। एक टर्म यूज करना चाहूंगा, जीरो टू हीरो वाला। जी वो गलत नहीं होगा। नहीं, जीरो टू हीरो तो खैर वो ठीक है, क्योंकि ये पेंटिंग्स जो देख रहा हूँ ना, हाँ, ये आपकी बनाई हुई और बेहतरीन पेंटिंग्स है। मैंने मैं पेंटिंग्स तो इसके बारे में भी हाँ, आपसे डिस्कस करूंगा अभी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आना तो मेरा ऐसे ही हुआ आर्ट में। फिर क्या हुआ कि जब मैं दिल्ली आया तो मेरे में आर्ट की क्यूरियोसिटी तो थी। मैं ओके। ग्वालियर में रहते रहते ही मैं सोलो शो और ग्रुप शो करता रहता था। वहां पे जो मेरा टर्निंग पॉइंट आया, पहले मेरे जो है एक चंद्रसेन जाधव, अच्छा, वहाँ एक स्कल्प्टर है जो मार्बल में स्कल्पचर बनाते हैं, जो हाँ, वो बनाते हैं। जी जी, मार्बल की मूर्तियां मूर्तियां। सरल भाषा में हाँ। बोले तो वो मेरे को मिले और उन्होंने बोला बेटे तुम तो बड़ा अच्छा काम करते हो, तुम ग्वालियर में क्यों अपना समय खराब कर रहे हो? बोले यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं है, तुम्हारे पास स्किल है, तुम क्रिएटिव हो, बट यहाँ स्किल नहीं मिलेगी, तुमको बड़े शहर निकलना पड़ेगा। तो मैं बोला सर मैं किसी को जानता नहीं हूँ, मैं कहाँ जाऊँ? तो वो बोले अरे मैं जानता हूँ, बोले अपने मुरैना के बोले एक बड़े आर्टिस्ट रहते हैं दिल्ली में, अनवर जी, जो अच्छा, गोरा के पास जो। हाँ हाँ, ये मैं देख रहा हूँ, ये अनवर जी की। हाँ, मैंने थोड़ा इनके बारे में भी रिसर्च जी किया जी, है, कुछ तो आर्टिस्ट की। वही, हाँ, तो मैं इनके बारे में काफी थोड़ा बड़े आर्टिस्ट हैं। तो और काफी बड़े आर्टिस्ट जब आप लोगों के लिए कुछ ऐसा फीडबैक देते हैं, तो एक ये बहुत ही इमोशनल, एक सेंटिमेंट, और प्लस ना एक वाइब ऐसी देता है जो हमें एक ऐसे पीक पे ले जाता है कि बस हम कर देना है। हाँ, एक इससे क्या है, एक मोटिवेशन मिलता है और आपको थोड़ा आगे बढ़ने का हमेशा प्रोत्साहन मिलती है जब भी इसको पढ़ते हैं कि नहीं हमारे उस्ताद ने बोला है तो कुछ तो बात है। तो उनसे ऐसे मिलना हुआ, उन्होंने फिर मेरे लिए उनको फोन किया अनवर जी को, अनवर भाई ऐसे से एक लड़का है शहंशाह और बड़ा अच्छा काम करता है, इसको यार तुम गाइड करो यार, थोड़ा अपने शहर का लड़का है। तो वो बोले कि ठीक है भेज दो। तो मैं उनसे यहाँ आके मिला, तो फिर मेरी जो है ना आर्ट की प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट हुई अनवर जी के साथ। तो फिर उन्होंने ही मेरे को उसके जो भी फंडामेंटल्स तो आपको ग्रूम किया है, कह सकते हैं। हाँ, तो धीरे धीरे उन्होंने कह सकते हैं आप मेरे को निखारा। अच्छा। हाँ, वो कि असली आर्ट क्या होती है बेटा, वो मेरे को बताया उन्होंने। फिर हम चलते गए, चल रहे हैं अब उसी पे उनके बताए रास्ते पे। तो अभी आप जो पेंटिंग्स बनाते हैं वो किस तरह की पेंटिंग्स होती है? मैं ज्यादातर जो है ना मेरा मैं एक भाव पे बहुत विश्वास रखता हूँ। भाव इन द सेंस, हाँ इमोशन। तो मैं इमोशन को लेके ही ना पेंट करता हूँ। मेरा क्या था कि मेरे जो उस्ताद है ना वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल माइंड सेट के हैं। अच्छा। और संगीत बहुत सुनते हैं। मुझे संगीत की बिल्कुल भी समझ नहीं थी, संगीत में रुचि थी बचपन से, जो अब आर्ट में कन्वर्ट हो गई। ये ऐसा भी होता है? हाँ, मतलब आपकी एनर्जी है, हाँ आर्ट है, म्यूजिक भाई, आपकी एनर्जी, आपके अंदर कोई एनर्जी है और उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है तो वो एनर्जी दूसरे रास्ते से होके ब्लास्ट करेगी जरूर। क्या बात है। हाँ। एक और मैसेज ये ऐसा ही हुआ, क्योंकि मैं बचपन में सोचता था कि मैं संगीत सीख लूं, बट मेरे पे कोई रास्ता ही नहीं था, कोई आसपास दूर दूर तक कोई संगीतकार नहीं, कोई कुछ नहीं। बट वो हुआ फिर ये पेंटिंग का ऐसे ही हुआ। देखो जीजा जी आए, वहां से मुझे एक रास्ता मिला, फिर मैं उस्ताद के पास आ गया, ऐसे मैं आज आर्टिस्ट बनाऊं। और वो ही एनर्जी कन्वर्ट हो गई संगीत के थ्रू, वो यहाँ गई। तो उन्होंने यही तो लिखा है कि इसके काम जो है ना संगीत की तरह है, जो चलते हैं। हाँ, संगीत की तरह इनमें रिदम है। हाँ, तो ये जब उन्होंने मेरे लिए बोला मेरे आर्ट वर्क को लेके, तो मेरे लिए बड़ा ही इमोशनल, हाँ इमोशनल भी था। मैंने कहा ये एनर्जी कहाँ से बचपन की और ये कहाँ आ गई, कमाल है ये, इसको आप सोच नहीं सकते, बट ये वर्क कर रही है आपकी, कह सकते हैं अंतरात्मा में, धीरे धीरे ये आपको बढ़ा रही है, निखार रही है। ऐसा है, ये मैं मानता हूँ। तो मेरे काम का प्रोसेस ही यही था कि जब मैं से जुड़ा तो मैं क्या सुनता रहता था। मैं बड़ा छोटा था, 21 साल का आया था मैं उस्ताद जी के पास। तो वो धीरे धीरे मेरे को बताते रहते थे कि देखो ये, वो बोलते थे कि कव्वाली सुनो। अच्छा, हाँ, अच्छा म्यूजिक सुनने से आपका जो है ना सेंस बढ़ जाता है। ऐसा सच में होता है? सुना मैंने है, लोग कहते हैं अरे कि जब आप अच्छी कोई भी चीज होगी, मेरा ये मानना है, अच्छा संगीत सुनो, आप अच्छी कविताएं पढ़ो, अच्छा लिटरेचर पढ़ो, आपका ब्रेन साफ हो जाएगा, आपकी देखने की नजरिया चेंज हो जाएगा, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं अच्छे म्यूजिक से। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा संगीत सुनोगे आप फिल्टर्ड हो जाओगे रियल में। और ये मेरे साथ हुआ,
मैंने जो है क्लासिकल संगीत इतना सुना, मैं पूरा सुबह आते ही एकदम बजा देता था वो, मेरे को बड़ा मजा आता था, एकदम काम और इतना मेडिटेटिव नेचर हो गया मेरा। मेरे को ऐसा लगता था कि भाई कोई नहीं है, बस मैं ही हूँ इधर, सब भूल जाते हैं। आप अपने वर्क में बिल्कुल अपने आर्ट में खो जाते हैं टोटल। तो वो जो नेचर होता है ना उस टाइम में आप जो होते हो, आपका जो बीइंग है वो खुल के जो है ना आपकी आर्ट वर्क में आता है। अगर आप संगीतकार हैं तो वो संगीत में आ जाएगा, आप पेंटर हैं तो वो आपकी पेंटिंग में आ जाएगा। हाँ, वैसे देखते हैं आप हम लिखते हैं तो वो आपके शब्दों में आ जाएगा। ये कमाल की चीज है। जैसे ये मैंने यही ऑब्जर्व किया। एक्टर और एक्ट्रेस हैं, वो तो ऑलरेडी म्यूजिक में होते हैं, लेकिन वो भी कैसे तो पेंटिंग कर लेते हैं। हाँ, वो तो क्या होता है कि देखो आप जब भी कोई भी विधा है, संगीतकार है। विधा क्या होता है, थोड़ा सा आप समझाइए। विधा मतलब यही अपना जो फील्ड। अच्छा, फील्ड। कोई भी विधा है मतलब फील्ड, आर्ट फील्ड है, वो म्यूजिक फील्ड है, वो ड्रामा फील्ड है, उसको विधा बोलते हैं। थोड़ा हिंदी में मैं कमजोर हूँ, हाँ, थोड़ा सा पूछता रहूंगा। कोई नहीं, वो चलता। तो ऐसे ही जो है ना, जब हमारे उसमें क्या होता है कि जैसे आप जो पेंटर है, पेंटर का जो रिलेशन है वो म्यूजिक से भी है, लिटरेचर से भी है, ड्रामा से भी है। ऐसा नहीं है कि आप अकेले पेंटर ही रहोगे, तो वो एक्चुअली ये एक परिवार है, ये अलग नहीं है, इंटरलिंक्ड है। हाँ, लिंक्ड है। ये संगीत आप सुनोगे तो आपको लिटरेचर में रुचि बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली। हाँ, वो क्या होता है कि जैसे ही कोई अच्छी चीज होती है ना, जो भी कोई आत्मिक चीज होगी जिसमें कुछ ऊपर वाले का थोड़ा अंश है, वो आपसे जुड़ जाएगी तुरंत। ये कमाल की चीज है। आप पेंटिंग करोगे, आपको अच्छा म्यूजिक समझ में आने लगेगा। अच्छा म्यूजिक होता क्या है, जो भी कचरा है वो अपने आप खिसक जाएगा, क्योंकि आप फिल्टर हो रहे हो रोज। पिकासो अच्छी बात बोलते हैं इसमें। पिकासो कहते हैं कि पेंटिंग करने से आप अपनी रोज की धूल हटा रहे हो दिमाग से, आपकी आत्मा रोज साफ हो रही है। क्या बात है, पेंटिंग करने से यू आर जस्ट क्लीनिंग योर सोल। एक और मैसेज। हाँ, तो वो हमारे उसमें बोलते हैं ना, इसमें बुद्ध कबीर सब कहते हैं कि भाई मेडिटेशन कर क्या रहा है आपको, मेडिटेशन आपको साफ कर रहा है। आपकी आत्मा जो इतनी गंदी हो गई है, जो बाहर के विचारों से और जो भी कचरा जो आपने दूसरों का ले रखा है, वो सब आपका मेडिटेशन साफ कर देगा, और जो आप प्योरेस्ट जो पैदा हुए थे वो बन जाओगे, और वो आपको खुदा सकता है। तो क्या आप थोड़ा सा मैं पूछना चाहूंगा, पूजा पाठ की तरफ भी ध्यान देते हैं? पूजा का देखो, पूजा का मैं बताता हूँ। पूजा मैं स्कूल टाइम में करता था। अच्छा। हाँ, मेरा अभी तो यही पूजा है हमारी। हमारे उस्ताद ने बोला इससे बड़ी पूजा कुछ नहीं है। बस यही मेरा सवाल था। पूजा मैं करता था, बट अभी इससे बड़ी पूजा कुछ नहीं है। यही खुदा है, यही भगवान है, यही सब कुछ है, क्योंकि यही नजर आता है। क्योंकि तो फिर मैं मतलब मैं ये समझता हूँ आपकी बातों से, जो पूजा, वर्शिप या कुछ भी आपका काम, जी, आप कुछ भी करो, वट एवर यू आर डूइंग, जो काम आप कर रहे हो, एक्चुअली में आप किसी भी काम में जो है ना, जब शिद्दत से उतर जाते हैं ना, वो पूजा है। पूजा ऐसा नहीं है कि पेंटर पेंटिंग कर रहा है तो ये पूजा अच्छी है, और स्वीपर झाड़ू लगा रहा है तो उसकी पूजा गलत है। उसका पूजा भी उतना ही पूजा है जितना पूजा मेरा है। बिल्कुल। बस वो जो काम का डेडिकेशन है ना वो होना चाहिए 100%। दोनों की पूजा बराबर है, मैं ये मानता हूँ। इसलिए बोलते हैं वर्क इज वर्शिप। वर्शिप, बिल्कुल। तो शहंशाह जी, एक ऐसा सवाल आपसे पूछूंगा मैं जी, जो कि मोस्टली हर किसी इंसान की लाइफ में आता है। कभी ऐसा आपको फील हुआ बहुत ही डिमोटिवेट कि नहीं यार अब नहीं होगा, अब वापस चला जाता हूँ? कई बार ऐसा जो है ना, ऐसा जब होता है, जब क्या होता है कि जब कई बार ऐसा साथ के लोग हैं, मान लो जैसे हम लोगों का ग्रुप है 6-7 लोगों का, तो मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ नहीं है, बहुत कम ही हुआ है, रियरली। कि मैं जब पेंटिंग कर रहा था ना, तो मेरा तो पेंटिंग शुरू से ही थोड़ा थोड़ा सेल होना स्टार्ट हो गया था। अच्छा। हाँ, तो मेरे को ऐसा कभी हुआ नहीं। बट मेरे फ्रेंड सर्कल में जो है ना, मेरे फ्रेंड है, उनके साथ ऐसा हुआ, तो ये तो नॉर्मल बात है वैसे देखा जाए। अच्छा। बट इसके लिए अच्छी बात यह है कि हमारे साथ क्या था कि हमारे उस्ताद हैं, तो उस्ताद हमको क्या है मोटिवेशन देते रहते थे। एक रोल मॉडल चाहिए। रोल मॉडल तो मेरा ये मानना है कि गुरु का होना बहुत जरूरी है फील्ड में। अकेले चल सकते हो आप, और रास्ता कठिन है, क्योंकि ये लाइफ है ना बड़ी कठिन है। ये ठोकर खा खा के आपको सिखाती है। अगर आपको सीखा हुआ मिल जाए और वो अपना अनुभव आपके साथ साझा कर दे, तो ये मान लो कि आधा 50% लाइफ आपकी सीख ली आपने।
अब आप जो आगे के गड्ढे आने वाले हैं उनके लिए तैयार हो, गिरोगे भी तो निकल जाओगे, और पहले गिर गए तो कई तो निकल ही नहीं पाते, उसी में डूब जाते। तो कोई ऐसा ऐसा रिग्रेट आपके पास कभी किसी से, आप हमारे व्यूअर्स से शेयर करने के लिए, कि आप किसी के लिए ऐसा कुछ कर सकते थे आपकी फील्ड से रिलेटेड, कि लेकिन हम कर नहीं पाए? मे बी दैट कुड बी अ फाइनेंशियल रीजन, मे बी कुड बी, देखो मैं ऐसा मतलब सिर्फ आर्ट्स रिलेटेड। अभी मैं तो ऐसा मानता हूँ, किसी को गाइड आप कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए। नहीं, मैं तो इसके लिए हमेशा तैयार रहता हूँ और अभी भी करता हूँ। मैं जो है ना, मेरा ये मानना है कि मेरे को जो आता है ना, मैं उसको देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं जब दूंगा तभी तो मैं खाली होऊंगा, मैं बांटना चाहता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। मेरे पास तो है, आपके पास से ना मैसेजेस जो लोगों को मोटिवेशन मैसेजेस मेरे पास जो है, रिसेंटली 1-1.5 साल हो गया, मेरा बचपन में एक छोटा लड़का था मौसम खान, वो मेरे पास ऐसे ही बैठने के लिए आता था। ये बात बता रहा हूँ ऑलमोस्ट मैं 2010 की। उस टाइम वो लड़का 8-9 साल का हुआ करता था, बट उसको आर्ट की समझ थी उतनी छोटी एज में, और वो मेरे पास रहता था सुबह से शाम तक, शाम को अपने घर जाता था। क्या बात उसको पढ़ाई में उतना पर आर्ट की समझ थी। वो लड़का आज 25 साल की उम्र में मेरे पास लौट के आया है कि मुझे आर्ट करनी है। क्या बात है, यही एक कह सकते हैं उसने आपको और वो आइडल बनाया। हाँ, वो मैं उसको बिल्कुल गाइड कर रहा हूँ और वो अच्छा काम कर रहा है, ये बड़ी खुशी है। हाँ, बड़ा डेडिकेशन के साथ काम कर रहा है। तो मैं तो जो भी है ना, कोई भी अगर यंग आर्टिस्ट मेरे पास आए, मैं बिल्कुल खुले हुए हैं अपने स्टूडियो के द्वार। क्या बात है। हाँ। तो आप मतलब लोगों को गाइड करने के लिए कभी भी बिल्कुल मना नहीं है? नहीं कोई आप, क्योंकि हमारे उस्ताद ने हमें सिखाया, तो हमें भी ये किसी को दे के जाना है। मैं ऐसा मानता हूँ, ये ज्ञान को तो बांटने की चीज है ना, उसको रख के क्या करेंगे। आज का समय ऐसा है सेंसर जी के लोग अपनी चीजें बांटना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मैंने बांट दिया तो ये सामने वाला मुझसे कहीं आगे ना निकल जाए। ये मेंटालिटी है लोगों की। वो एक्चुअली में क्या है ना, आपकी बिल्कुल उससे डिफरेंट मेंटालिटी है कि भाई जो मेरे पास है तुम रखो, मुझे खाली करो। खाली से देखो क्या है ना, मैं आपको बताऊं, जो खाली रहेगा ना वो ही नए का हकदार है, मैं ऐसा मानता हूँ। जो खाली नहीं होगा ना, तो वो आप नया कैसे, जब आपका पेट भरा है तो आप एक रोटी भी नहीं खाएंगे। यहाँ मैंने खा लिया और पचा लिया तो मुझे एक और खाने की इच्छा होगी, तो विचार तभी तो आएंगे नए। नए विचार कहाँ से लाओगे, जब पहले से भरे बैठे हो तो नया विचार नहीं आएगा। नया विचार उनके पास है, इसीलिए तो कहते हैं कि बैठ जाओ। मैंने एक शाओलिन की मूवी देखी थी, उसमें जो शाओलिन के मास्टर होते हैं वो एक कप को भरते हैं चाय से, और भरते रहते हैं। वो यही बोलते हैं कि पहले इसको खाली करो तब नया चीज सीखोगे। भरी हुई चीज को भरोगे तो वो गिरेगा। बहुत ही बड़ी, मतलब एक इंटरलिंक्ड मैसेज, एक आर्टिस्ट और एक, मतलब ये सारी आर्ट। भाई भरे हुए कप में कुछ भी डालोगे तो वो तो फैलेगा और गंदगी करेगा। खाली होगा तो कुछ ले पाओगे और उसे पचा पाओगे, ऐसा है। क्या बात है। हाँ, तो अब हम आते हैं आपकी थोड़ा सा पेंटिंग्स पे। आपने बताया आप इमोशंस पे काम करते हैं जी। किस तरह के कलर्स, किस तरह के, मतलब जो क्या टाइम होता है आपकी पेंटिंग्स बनाने में, कितना टाइम मोस्टली लग जाता है? देखो मैं मोस्टली जो है ना, मैं जब स्टार्ट किया था तो मैं पेपर वर्क ही करता था। अच्छा। हाँ, मोस्टली पेपर करता था, और ड्राई पेस्टल मीडियम मेरा सबसे फेवरेट मीडियम है। जो अपना पाउडर बेस्ड कलर होते हैं, ये हैं कुछ इस तरह के, तो वो मेरे को बहुत फेवरेट है ये मेरे। तो इसमें आप मेरे को मास्टरी है। हाँ, क्या बात मैं ये लगाता हूँ तो एकदम जादू कर देता हूँ। लोगों की भाषा है ये, मेरी नहीं है। वो बोलते हो आप जादू कर देते हो, होना भी चाहिए। ऐसा हवा की तरह बोले रंग लगाते हो आप, तो वो है मेरे पास। तो ये मेरे मीडियम है। अभी मैं रिसेंटली गॉच में कर रहा हूँ। गॉच ये भी कलरों की अपनी अपनी अलग अलग रेंज है, एक्रिलिक कलर है, ऑयल कलर है, तो मैं गॉच में कर रहा हूँ अभी रिसेंटली जो मेरे काम है। और बीच बीच में मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। जैसे ये 2 आर्ट वर्क आप देख रहे हैं, ये मैंने सीमेंट ऑन प्लाईवुड में किया है। तो पूरा प्लाईवुड मैंने निकाल के इसमें एक तरीके का ये सेफ बनाया ट्री का। तो ये ट्री एक्चुअली में ये जो मैंने बनाया है यहाँ पे, इसकी जो पूरी जो ड्राइंग्स हैं ये सब, वो एक परिवार का सिंबल है एक तरीके से। तो वो सब मैं यहाँ दिखाने की कोशिश किया था। ऐसे ये भी है। तो ये मेरे पेपर वर्क है शुरू के। हाँ, ये आर्ट जो थोड़ी सी होती है, मैंने देखा है, मतलब ट्राई मैंने भी किया है, समझ में नहीं आती। दिखती अच्छी है, बहुत अच्छी दिखती है कि मतलब कलर कॉम्बिनेशन कुछ बना है, बहुत सुंदर लगती है, लेकिन मतलब होता है लोग नहीं समझ पाते। क्या होता है कि देखिए हमारी जो आंख है ना,
हमारी आँख के साथ क्या होता है कि हमारा ब्रेन सब कनेक्ट ही है, वही हर चीज से हम सेंसेस तो कनेक्ट हैं। तो जब भी कोई नई इमेज आंखों के सामने आएगी तो वो उस इमेज का डेटा ही नहीं है हमारे पास। हाँ। तो आप कैसे उसको डिस्क्राइब करोगे? तो आपको आर्ट क्या है ना, आर्ट रोज देखना पड़ेगी। और हमारे यहाँ इंडिया में कल्चर नहीं रहा, अब नहीं ये तो अभी डेवलप हो रहा है। अभी पिछले 20-25 सालों से इंडिया में आर्ट का कल्चर डेवलप हो रहा है। नहीं तो, और वो भी अभी सिर्फ मेजर सिटीज में ही है, छोटे शहरों में अभी भी आर्ट की जानकारी कोई नहीं रखता। ये तो सिर्फ आप दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, वहीं पे ही लोग आपको मिलेंगे जो आर्ट को थोड़ा समझते हैं। बाकी अभी भारत में इतने शहर हैं, कोई नहीं जानता है आर्ट वार्ट के बारे में उतना। तो धीरे धीरे खैर अब हमारे यहाँ भी इसका कल्चर डेवलप हो रहा है। तो आर्ट को आपको समझना है तो आर्ट के साथ वक्त देना पड़ेगा आपको, एग्जीबिशंस विजिट करनी पड़ेंगी, म्यूजियम्स विजिट करने पड़ेंगे। म्यूजियम क्यों? म्यूजियम इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको अगर आर्ट को समझना है और आर्टिस्ट को समझना है तो म्यूजियम्स में जो पेंटिंग्स हैं वो सब आपको देखने पड़ेंगे और बार बार जाना पड़ेगा। अगर आपको इंटरेस्ट है तो कोई इसमें जबरदस्ती वाला काम नहीं है। जैसे मेरा बेटा है, छोटा है अभी 4 साल का, तो अभी से ही उसको एग्जीबिशंस में इसलिए ले जाता हूँ कि उसके माइंड में अभी से वो इमेज चली जाए, ताकि वो बड़े समझ सके कि पापा ने बनाया क्या। नहीं, पापा ने भी क्या बनाया है और दूसरे भी जो लोगों की आर्ट वर्क को देखे तो इजीली वो समझ सके। उसके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग अभी से ही पैदा हो जाएगी कि ये एक आर्ट वर्क है और इसको इस तरीके से देखा जाता है। तो ये आपको बचपन से ही ट्रेनिंग, बचपन से दोगे तो अच्छा ही है, बड़े में भी लेते हो तब भी अच्छा है, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं है। सीखने की कोई उम्र नहीं। वेल सेड। सेंसर जी, इस पॉडकास्ट को आपके थ्रू हमने बहुत अच्छे अच्छे मैसेज दिए। आपके लिए कोई, हमारे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज जो कि नए यंग आर्टिस्ट जो एक छोटे शहर से निकल के आपकी तरह बड़े बड़े सपने लेके एक दिल्ली, मुंबई कहीं जाना चाहते हैं, अपने आर्ट करियर को कुछ देना चाहते हैं, तो उन्हें क्या करना तो यही कहना है कि जो भी न्यू एज के आर्टिस्ट हैं, सबसे पहले तो देखो क्या है ना कि अभी तो वैसे बहुत इतना जो सोशल मीडिया है ना, इतना ब्रॉड कर दिया है। मेरे टाइम में तो था भी नहीं, अभी आया तो हम इसका लाभ ले रहे हैं। तो यंग आर्टिस्ट के लिए तो इतनी अपॉर्चुनिटी है अभी। जैसे आप कॉलेज से आते हैं तो सबसे पहले तो आप जो भी चल रहा है नया उसको देखें, कहीं भी होता है वहां जाने की कोशिश करें, क्योंकि नया जब आप देखोगे तो आपको नए आइडियाज, नए एग्जीबिशन, नए शोज जहां भी है जरूर जाएं। वो जरूर देखें अगर आपको एज ए प्रोफेशन इसको लेना है तो। अदरवाइज वैसे भी देख सकते हैं, क्योंकि आर्ट देखना अच्छा ही होता है, ये नुकसान नहीं देता किसी भी चीज में। हाँ, पीस ऑफ माइंड है और आपका इंटेलेक्ट बढ़ता है इससे। अच्छा, हाँ, इससे आपकी बुद्धिमत्ता तेज होती है रियल में। ये मैं खुद यहाँ आके जब मैं इसको स्टार्ट किया ना, तो मुझे पता चला कि आप इतने रिफाइन और धीरे धीरे आपका हर चीज बढ़ जाती है ना, आपको बहुत कुछ फायदा मिलता है इससे। एक उसमें फायदा नहीं मिलता, ये आपको चारों तरफ से फायदा देती है, फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, सब कुछ। फाइनेंशियल भी मिलेगा, बट आपके अंदर उतना पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस होगा तो आप जीत आपकी पक्की है। वेरी नाइस। और एक आपका कोई ऐसा गोल है लाइफ में, गोल पेंटिंग्स को लेकर? जी जी, नहीं, मैंने वैसे ऐसा कोई गोल सेट नहीं किया। मैं तो एक्चुअली बस पेंट करना चाहता हूँ और अपनी लाइफ जो है ना स्मूथ जीना चाहता हूँ, वो मैं चल रहा है मेरा। तो मैंने ऐसा कुछ गोल बनाया नहीं कि मेरे को इतना पेंटिंग बनाना है या उतना बड़ा आर्टिस्ट का देखो क्या है ना, यात्रा है ये, जो आपको बीच बीच में कई पड़ाव भी आएंगे, वो पार भी करने, कई सैड भी होगा, कभी आप खुद सैड हो जाएंगे, अरे यार मैं जो चाहता था वो नहीं हुआ, तो उसके लिए और हार्ड वर्क करना पड़ेगा आपको। हाँ, और जो चीजें समाज में धीरे धीरे चेंज हो रही हैं उसके अकॉर्डिंग अपने को भी चेंज करना पड़ेगा। मैं सोच रहा था कि मैं बस ये लास्ट क्वेश्चन पूछ के खत्म करूंगा, लेकिन सडनली एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया है, वो बस मैं आपसे पूछ जाऊंगा, क्या आर्ट फील्ड एक्सपेंसिव है? बीइंग एन आर्टिस्ट, लाइक कलर खरीदने, कैनवस खरीदना, ब्रशेस, टेप्स, मतलब बहुत सारे टूल्स होते हैं। देखिए, आर्ट फील्ड का जो है ना, मैं आपको बताऊं, एक्सपेंसेस तो हैं। अभी जो हम लोगों के मटेरियल्स हैं और जो पेपर हैं वो काफ़ी महंगे हो गए हैं। मतलब एक खर्चे वाला फील्ड तो है ये, बट ऐसा भी नहीं, जिसको करना है ना उसके लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। अभी क्या हुआ है ना कि अभी बहुत सारे NGOs खुल गए हैं जो आपको फाइनेंशियली बहुत मदद करते हैं। क्या बात है। हाँ, तो ये इंडिया में जो है धीरे धीरे अच्छी चीज डेवलप हो रही है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, आप अगर
एज एन आर्टिस्ट खड़ा होना चाहते हैं, तो इतने सारे एनजीओ हैं जो आपको फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए तो तैयार है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोग आर्ट को प्रमोट करने के लिए बिल्कुल लोगों को फाइनेंशियली भी सपोर्ट, बिल्कुल हाँ, वो उसमें आपको मटेरियल देंगे, उसका वो जो उसके लिए कॉल्स, ओपन कॉल्स निकलते हैं, वो आप अप्लाई कीजिए, आपको मिलेगा। जो जेन्युइन उसके लिए डिजर्व करता है उसको देते हैं, और इसमें कोई वो नहीं है, जो उसके लायक है उसको मिलता है। मुझे भी मिले थे यंग टाइम में, मुझे भी अवार्ड्स मिले थे, तो मैं उससे ऑलमोस्ट 5 ईयर तक सरवाइव किया, धीरे धीरे धीरे। तो अच्छा, आप बताना चाहेंगे कि आपको क्या क्या अवार्ड्स मिले हैं आपके इस टेन्योर में? हाँ, मुझे स्टेट अवार्ड मिला मध्य प्रदेश का, और मुझे ललित कला अकेडमी बेंगलोर से भी अवार्ड मिला, ये प्रफुल्ला धानुकर का अवार्ड मिला, ये मतलब काफी सारे अवार्ड मिले, सीमा का भी मिला। तो ऐसे बहुत, मतलब एक बड़े इंसान के पास खड़ा हूं जो मुझे अभी तक नहीं पता था। मतलब मेरे को अवार्ड में ऑलमोस्ट जो होते थे मेरे टाइम में, अभी भी होते हैं, मेरे को 10-12 अवार्ड मिले, सारे सम्मानित हुआ मैं। बट अवार्ड तो क्या है, देखिए एक जर्नी है, वो आपको मिलता रहता है। वो मेरा ये मानना है भगवान इसलिए भी देता है कि ताकि आप धीरे धीरे आगे बढ़ते मोटिवेट होता है। हाँ, अगर वो नहीं भी मिले तो निराश होने की जरूरत नहीं है, क्या पता आपके लिए कुछ और बड़ा सोच रखा हो उसने। क्या बात है। हाँ, तो वो तो चलते, ये तो पार्ट है जीवन के, तो मिलता है, नहीं मिला तब भी निराश नहीं होना, मिल गया तो अच्छी बात है। थैंक यू सो मच शहंशाह जी, थैंक यू सो मच। आप हमारे चैनल पे आए और आपने इतना अच्छा बताया लोगों को, कोशिश की हमने आर्ट के बारे में, अपनी पेंटिंग्स के बारे में, और जो आपके उस्ताद रहे हैं अनवर जी, जी इतना बेहतरीन उस्ताद जी का तो बहुत रोल है भाई जी, बेहतरीन मैसेज जो उन्होंने आपके लिए दिया है। जी। तो ऐसे स्टोरी के लिए बने रहिए रोम वोक्सिया पे, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। हम आपके लिए डिफरेंट स्टोरीज, डिफरेंट पॉडकास्ट, व्लॉग्स लाते रहेंगे। स्टे ट्यून। थैंक यू।